बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा, ट्रंप से मुलाकात, अपने दोस्त की ताजपोशी के बाद पहली बार अमेरिका जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो फिर कैसा होगा मंजर? क्या दोस्त गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देंगे और गले मिलकर दुनिया को बताएंगे कि ऐसे होते हैं दोस्त? नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी के बाद क्या नाम होगा इस मिलन का? इस मिलन को दुनिया कैसे देखेगी? और उसके बाद फिर वो तमाम छोटी-छोटी बातें हो जाएँगी शायद कि वो हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ भारतीयों के हाथों में, पैरों में लग गई और कुछ करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है स्टील और इस्पात वाले मामले पर हो जाए कि टैरिफ बढ़ा दिया गया है, कुछ घाटा हो जाएगा, तो उसमें क्या कुछ बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? बात तो ये है कि दोस्ती कितनी गाढ़ी है, मुनाफ़ा क्या उतना गाढ़ा हो पाएगा या नहीं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, प्रधानमंत्री अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है। अब दोस्ती एक अमेरिका जैसे सुपर पावर का राष्ट्रपति उनका दोस्त है। दोस्त जब एक दूसरे के गले मिलेंगे, तो इसके अवज़ में भारत के जो लोग हैं, वो तो ये देख रहे हैं कि भारत को क्या देगा उनका वो अमीर दोस्त, जो भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी के साथ वापस भेज देता है अपने सैनिक विमान से। और प्रधानमंत्री अभी दिल्ली से चले भी नहीं थे कि वो टैरिफ लगा देता है, महँगा कर देता है स्टील जैसा सामान, और जिस पर पूरे अर्थव्यवस्था टिकी होती है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको? बात हो पाएगी काम की या सिर्फ दोस्ती के गुणगान हो पाएँगे? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ दोस्ताना रिश्ता हो, ये तो हम सबके लिए गौरव की बात है। बहुत गर्व होना चाहिए हमें। लेकिन वो रिश्ता सिर्फ निजी रिश्ता रह जाए, जय वीरू का, शंकर शंभू का, वो देश के हित में ना हो, तो फिर किस काम का है? बहुत अच्छे रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराक ओबामा के साथ भी थे। उनके साथ तो वे तू तड़ाक के रिश्ते बताया करते थे। फिर जो बाइडन आ गए, ट्रंप अब दोबारा आ गए। ट्रंप के लिए पहले कार्यकाल में भारत ने और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? जो पहला मौका आया ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद, वो प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से निकालने का मौका था। तो आपकी मित्रता की परीक्षा तो उसी दिन हो जाना चाहिए कि कम से कम भारत के लोगों को सम्मान के साथ वापस भेजा जाता। कम से कम भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री अमेरिका की सरकार के साथ इतना संवाद रखते, इतना हक के साथ बात कह पाते कि हमारे लोगों को इस तरह मत भेजिए, हम अपना विमान भेज रहे हैं, या आप यात्री विमान से भेजिए। क्योंकि इनमें से कोई हत्यारा, बलात्कारी, कोई डकैत नहीं था। उन्होंने निश्चित ही जो आव्रजन कानून है, वीसा के नियम है, उनका उल्लंघन किया है। इसके बावजूद कोलंबिया जैसे देश ने, छोटा सा देश है, उसने अपने लोगों को अपना नागरिक विमान भेजकर बुलवाया। अमेरिका का जहाज आसमान में उड़कर वापस चला गया कोलंबिया। अब अगर प्रधानमंत्री इस सारे घटनाक्रम के बाद अमेरिका जा रहे हैं, तो वे क्या करें? ये हमारे आपके सामने एक बड़ा सवाल है। यक्ष प्रश्न ये है कि क्या वे अमेरिका की सरकार के सामने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस विषय को उठाएंगे? क्या वे साधिकार, अधिकार पूर्वक ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? और अभी और बहुत सारी खेप आने वाली। अभी तो सिर्फ 104 लोग आए हैं। 18,000 लोगों की शिनाख्त कर रखी है अमेरिका ने। कुल तो 7,25,000 है। इससे पहले पिछले 10 सालों में बहुत प्रवासी भारतीय लौटाए गए, लेकिन कभी भी किसी के पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी नहीं लगी। तो पहला यक्ष प्रश्न तो यह है कि क्या प्रधानमंत्री ये बात रखेंगे? क्या ऐसी बात अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने रखी जाएगी, या इस पूरे घटनाक्रम में वे और दूसरे तरह के दबाव में हैं? इस घटनाक्रम का दबाव तो है ही कि ट्रंप ने हमारी हैसियत बता दी है, हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री कि उनको चिंता ही नहीं है हमारी। कहीं ऐसा तो नहीं है? और एक दो महत्वपूर्ण विषय हैं। अजित डोभाल के खिलाफ समन है। मोदी जी के परम प्रिय मित्र राष्ट्र श्रेष्ठ अडानी के खिलाफ वहां से
वारंट जारी है, मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ, उनकी तलाश है। कहीं इन दो लोगों को राहत दिलाने की कोई और सौदेबाजी पर दस्तखत तो नहीं करके आ रहे। सौदेबाजी प्रक्रिया है दो देशों के बीच, कई तरह के आयात निर्यात के सौदे होते हैं। हम अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, युद्धक विमान खरीदते हैं, इस्पात का मामला है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आयात निर्यात एक दूसरे के साथ करते हैं। तो अब ये देखना होगा, मैं थोड़ा आगे बातचीत में बताऊंगा कि जो एक दो बड़े काम हो सकते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा मामला है वो क्या है। तो क्या प्रधानमंत्री अपने लोगों को बचाने के लिए किसी ऐसे सौदे पर दस्तखत तो करने नहीं जा रहे जो भारत के लिए घाटे का सौदा साबित हो, महंगा सौदा साबित हो। औने पौने दाम पर हम कोई चीज तो खरीदने नहीं जा रहे अमेरिका से। हम मजबूर प्रधानमंत्री के रूप में तो वहां खड़े होते हुए नहीं दिखेंगे। ये 12 और 13 तारीख को स्पष्ट हो जाने वाला है। 12 को अमेरिका पहुंच जाएंगे, पहले वे फ्रांस पहुंच रहे हैं, लेकिन फ्रांस को लेकर उतनी कोई चर्चा नहीं, ना चिंता की बात है। असल विषय तो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं, और उसकी पृष्ठभूमि में प्रवासी भारतीयों की बेदखली एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी शातिर। रही साहब, ये साफ स्थिति ये है कि ट्रंप ने ये साफ किया कि अगर आप अमेरिका को फायदा दे पाएंगे, अमेरिका को कुछ फायदा आपसे मिलेगा, तो फिर वो आपको सैंक्शन देगा, फिर वो आपके लिए राहत कुछ दे सकता है। और आप अमेरिका को फायदा ना दे पाए और उसके एवज में आप चाहें कि आपको कुछ राहत मिले या आपके लोगों को राहत मिले, तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसी कौन सी राहत भारत दे सकता है? प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद ऐसी कौन सी राहत अमेरिका को मिल सकती है जिसके एवज में अमेरिका प्रधानमंत्री के एनएसए या बड़े उद्योगपति को राहत दे दे और बाकी तमाम चीजें पीछे चली जाएं? या ऐसी कौन सा विषय, ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है जिसके एवज में टैरिफ जैसे इशू पर भारत दो टूक बात कर पाए? आखिर वो इशू क्या होगा जिसके एवज में वो कुछ हासिल कर पाए? क्योंकि ऐसे अमेरिका कुछ देगा नहीं, इस हाथ दे उस हाथ ले वाली स्थिति पर डोनाल्ड ट्रंप दो टूक दुनिया को कह चुके हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस बार के अवतार में अमेरिका फर्स्ट का नारा चुनाव के दौरान लगा रहे थे, और जीतने के बाद भी वे उस पर कायम है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका नारा है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में जो पहले अमेरिका की हैसियत थी, भले रूस एक बड़ी महाशक्ति थी, एक संतुलनकारी ताकत थी, दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, लेकिन फिर भी अमेरिका का पलड़ा भारी रहता था। तो डोनाल्ड ट्रंप उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उसके लिए उनकी पहली प्राथमिकता सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका के लोग, उसका हित। अब हित कौन सा हो सकता है? अमेरिका कुल मिलाकर एक कारोबारी देश है, व्यापारिक देश है। उसकी सारी नीति व्यापार पर निर्भर है, लेन देन पर निर्भर है। जो आपने कहा गिव एंड टेक, ये साथ ले वो साथ दे। अब अमेरिका क्या दे सकता है? अमेरिका माल बेचेगा अपना। अब मैं उसका संकेत करना चाहता हूं, मैं 3 दिन पहले ट्विटर पर प्रिंट किया है उसे, कि F-35 नाम का जो युद्धक विमान है, बमवर्षक विमान है, अति आधुनिक, सुपरसोनिक में भी सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाला, अमेरिका उसको बेचना चाहता है। उसकी सौदेबाजी भारत के साथ चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है, मैं भी अगर इसलिए लगा रहा हूं कि उनके ही कुछ संगी साथी इस बात की आशंका जता रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री वहां उपराष्ट्रपति से मिलेंगे और राष्ट्रपति से उनका कार्यक्रम अभी निर्धारित नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये और भी बहुत बड़ी बात है। देखिए शाकिर, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में नहीं बुलाया गया हमें। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रंप ने रिट्वीट करके धन्यवाद नहीं दिया, थैंक यू वेरी मच नहीं लिखा। फिर जैसे तैसे टेलीफोन पर एक औपचारिक बातचीत हुई। और अब अगर ये 12-13 तारीख को 2 दिन के प्रवास में उनकी राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं होती, तो बहुत गहरी आशंकाएं हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे एक कारण तो ये हो सकता है, जो अमेरिका की तमाम संस्थाएं हैं, जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं वहां की,
ह्यूमन राइट वॉच है, वे सब भारत में सांप्रदायिकता के उभार के लिए मोदी को जिम्मेदार मानते हैं। यहाँ जो धर्म की राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति हो रही है, वो सब वहां देखी जा रही है। तो अमेरिका लगातार इसको लेकर उपदेश भी देता रहता है भारत को, ऐसा हमें आगाह भी किया जाता रहता है। वहां की संस्थाएं कहती रहती हैं कि ये सब गलत है जो भारत में हो रहा है। दूसरी बात जो है वो दबाव की राजनीति है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स है कि भारत को इतने दबाव में ला दो कि हम अपना माल जिस भाव पर बेचना चाहें। F-35 विमान स्टील्थ विमान है, बहुत आधुनिकतम, इस वक्त दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से 5th जनरेशन विमान माना जाता है, जहां तक मुझे याद है। चाइना ने भी 6th जनरेशन का भी एक विमान हवा में उतार दिया है। उस विमान के सौदे पर दुनिया की निगाह लगी हुई है कि भारत किस भाव में, किस रेट पर इस सौदे पर दस्तखत करता है। वो जो गिव एंड टेक की बात आप कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे चलिए हम आपसे मिलने को तैयार हैं, आइए, वेलकम, चाय पिए, ये फाइल रखिए, इस पर दस्तखत करिए, 30, 40, 50 कितने खरीदे जाने हैं, वो सौदा अमेरिका अपनी मर्जी से तय करे। तो ये एक बेहद गंभीर विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है या नहीं होती, और होती है, और अगर ऐसा सौदा होता उसके एवज में भारत को क्या मिलेगा। अब आते हैं उस बात पर कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहली बात है भारत का सम्मान, भारत के स्वाभिमान की रक्षा। भारत आज की तारीख में विश्व गुरु होने का दावा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी कहते हैं भारत से बिना बात किए अब दुनिया में और कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। आपसे बिना काम किए तो आपके लोगों को हथकड़ी बेड़ी बांधकर वापस भेज दिया, और दुनिया में इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। तो एक तो ये राहत ले सकते हैं हम कि आप जो बेच रहे हो हम खरीदने को तैयार हैं, जिस भाव में आप बेच रहे हैं हम खरीदने को तैयार हैं, मेहरबानी करके हमारे लोगों को सम्मान के साथ वापस भेजिए, और ये जो टैरिफ पर आपने गला घोंटने वाला लगा दिया रेट, इसको कम कर दीजिए, वरना हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। और ट्रंप की ये जो टैरिफ नीति है, ये सीधे सीधे ब्लैकमेल करने की, वो दुनिया के उन तमाम देशों के साथ भयादोहन का, ब्लैकमेलिंग का खेल खेल रहे हैं, जिन्हें अमेरिका के साथ व्यापार करना है। अपनी मर्जी से कहीं 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, तमाम, अर्जेंटीना, भारत, इन तमाम सारे देशों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 100% टैरिफ का मतलब होगा हमारे व्यापार की कमर टूट जाएगी। किसी देश की हिम्मत नहीं है इतना ज्यादा टैरिफ भुगतने की। तो मुझे लगता है कि अमेरिका सौदेबाजी की टेबल पर बिठा लेगा भारत को। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस सरकार के मुखिया को उसके समर्थक दुनिया का सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री बताते हैं, उसे झुककर अगर कोई सौदा करना पड़े, कोई दस्तखत करने पड़े, तो ये भारत की सार्वभौम सत्ता के लिए चिंताजनक बात है। उसकी साख पर एक तरह से धक्का लगने वाली बात। जी सर। राकेश जी, ये कयास की बातें हो सकती है कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो हमारी क्या मजबूरी है। अमेरिका की जरूरत ही हो सकती है कि भारत हमसे हथियार ले, इसके लिए वो प्रेशर बना रहा है, लेकिन हमारी क्या मजबूरी है कि हम ऐसे महंगे सौदे पर हस्ताक्षर करें, सिग्नेचर करें, अमेरिका के दबाव में आए। कुछ गलत किया है तो अमेरिका ने किया है, तो उसको हम सीधे जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। क्या इसके पीछे वजह यह है कि जो समन निकले हुए हैं अमेरिका से, इसलिए हम दबाव में हैं कि भाई वो मामला अगर नहीं निपटा तो ऐसा ना हो कि आंख दिखाने के चक्कर में और मामला पेचीदा होता जाए। क्या वो दबाव है हमारे ऊपर? देखिए, ये दबाव तो होगा, मुझे लग रहा है बहुत गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के खिलाफ समन होना छोटी घटना नहीं है। उसके चलते ही प्रधानमंत्री जब पिछली बार अमेरिका गए थे तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उनके साथ नहीं जा पाए। हम लोग इंतजार कर रहे थे, फिर वो जो सूची जारी हुई व्हाइट हाउस से मुलाकातियों की, उसमें अजित डोभाल का नाम नहीं था। प्रधानमंत्री और उनके बाकी सहयोगी गए थे, विदेश मंत्री भी गए थे। अडानी को बचाना भी प्रधानमंत्री की निजी चिंता का विषय हो सकता है। भारत सरकार का भले न हो,
लेकिन प्रधानमंत्री की चिंता का तो होगा, और इस वक्त तो प्रधानमंत्री की चिंता यानी भारत सरकार की चिंता। तो इन दो लोगों को बचाने के फेर में हो सकता है हम ऐसे सौदे पर दस्तखत कर दें जो हमको महंगे पड़े। पहले भी तो जो राफेल की डील हुई उसमें तो कोई दबाव नहीं था, कोई फ्रांस से तो कोई संबंध थे नहीं, तो हमने क्यों इतने महंगे जहाज खरीद लिए? जिस कीमत पर पहले मिल रहे थे उससे कितने ज्यादा बढ़े हुए कीमत पर खरीदे हमने। मामला भले ही अब तक उस तरह से अंतिम परिणति को न पहुंचाओ, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि हमने महंगे राफेल विमान खरीदे। तो इस वक्त भी इस दबावपूर्ण स्थिति में भारत का आ जाना कि अमेरिका की शर्तों पर उसे सौदा करना पड़े, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। और असली सवाल तो अभी ये है कि क्या प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है तो प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी जो लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो तो मोदी की पार्टी के नेता, वो तो कांग्रेस के नेता नहीं है। तो वे जो लिख बोल रहे हैं ट्विटर पर, पूरी दुनिया में देखा जाता है, पढ़ा जाता है प्रोफेसर स्वामी का ट्वीट। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत का विदेश मंत्रालय इन चीजों के लिए आगाह नहीं? जैसे प्रोफेसर स्वामी ने कह दिया था मोदी को नहीं बुलाया जाएगा शपथ समारोह, शुरू से लगातार वे इसी बात पढ़ रहे थे, लगातार कह रहे थे एक वेटर को भेजा गया है विनती करने, विदेश मंत्री को वेटर कह रहे थे, उसका सरकार ने कभी खंडन नहीं किया। राहुल गांधी ने सदन में कह दिया तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही। राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया? शुरू में ही अगर खंडन कर देता विदेश मंत्रालय प्रोफेसर स्वामी के ट्वीट का या बाकी लोगों के, हमारे आपके चर्चाओं में आ रहे विषय का, तो ये नौबत नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है इस वक्त भारत दबाव की स्थिति में, इसलिए हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी में भेजा गया। इसलिए भारत सरकार ने, विदेश मंत्री ने उसी दिन, ट्रंप की शपथ के दूसरे दिन 21 जनवरी 2025 को हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका की सरकार के सामने हाथ जोड़कर कह दिया था कि आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, हम अपने भारतीयों को वापस लेने को तैयार है। कोई किंतु परंतु अगर मगर कुछ नहीं किया। कम से कम इतनी बात तो कहना चाहिए थी कि हम तस्दीक तो कर लें कि आप कैसे भेज रहे हैं, प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, डिपोर्टेशन की यही प्रक्रिया होती है, लेकिन ये तो नहीं होती कि हथकड़ी बेड़ी बांधी जाए। और हम तो कह रहे हैं ये भी होती है, ठीक। डिपोर्टेशन की नीति में ये भी लिखा है अमेरिका में कि वो हथकड़ी बेड़ी बांधकर भेजेगा, लेकिन कोलंबिया पर तो उसका जोर नहीं चला, वहां तो हथकड़ी बेड़ी नहीं लगा पाए। तो हम अपने देश के लोगों के लिए इतना भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है सिर्फ 2 दिन की बात है, 12 और 13 तारीख को वॉशिंगटन पर नजर रखना होगी। बिल्कुल, जैसा कि आज सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र किया, वो तो ये कह रहे हैं कि कोई डिनर विनर नहीं है, 6 लोग हैं इधर उधर से, वो बैठेंगे, कामकाजी दौरा है, कोई ये दोस्ताना या कोई स्वागत वाला दौरा नहीं है। चलते चलते इस पे कमेंट भी कि सुब्रमण्यम स्वामी अगर ये कह रहे हैं कि भाई डिनर नहीं है, कोई दोस्ताना दौरा नहीं है, सिर्फ 6 लोग हैं, कामकाजी दौरा है, लेकिन मीडिया तो ऐसे दिखा रहा है कि दोस्त बिछड़े हुए हैं और ये मिलने जा रहे हैं। भाई शादी में नहीं बुलाया तो क्या हुआ, शादी के बाद के रिसेप्शन में पहुंच रहे हैं हम, रिसेप्शन भी खत्म हो गया, उसके बाद एक पर्सनल न्योते पे जा रहे हैं। क्या कहेंगे कि मीडिया इसे इतनी हाइप क्यों दे रहा है कि अगर कुछ ना मिले तो और ज्यादा फजीयत होने लगे, इतनी हाइप दे दी जाए? देखिए, मीडिया तो लगातार फजीयत करा ही रहा है देश की पत्रकारिता की, सरकार की। प्रधानमंत्री की ठकुर सुहाती में भारत के मुख्य धारा के मीडिया ने गिरने की सारी सीमाएं पार कर दी। जिस तरह एक पत्रकार उस समय शपथ समारोह में कह रही थी कि भीड़ बहुत है इसलिए नहीं बुलाया गया, उस पर हम पिछली बार बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं। अब प्रोफेसर स्वामी कह रहे हैं ये तो कामकाजी दौरा है, कामकाजी बैठक है। ऐसे दौरे भी होते हैं, ऐसी बैठकें भी होती हैं, जरूरी नहीं हर बार कोई डिनर हो व्हाइट हाउस में। लेकिन इस मीडिया को सोचना चाहिए वो इतनी हाइप क्यों बना रहा है। कल अगर ये सब नहीं होगा तो कितना बुरा लगेगा। हो जाने देते, हो सकता है डिनर भी हो, तब फिर कसीदे काढ़िए, फिर ढोल बजाइए, किसी को ऐतराज नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि ये पत्रकारिता का भी बहुत ही बुरा समय है, ये पतन काल है उसका, ये चारण भाट काल है, जिसमें पत्रकार पत्रकारिता छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।